नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कौन सा पाठ, तृतीय पाठ है, यानी तीसरा पाठ। और पाठ का नाम क्या है? मूर्ख मित्रम। इस पाठ में आप समझेंगे कि जो मूर्ख मित्र होता है उसके होने से हमारे जीवन में भविष्य में क्या नुकसान हो सकता है। तो एक राजा है, राजा का एक मित्र है बंदर, बहुत ही मूर्ख है। तो राजा को क्या भविष्य में परेशानी हुई, इस वीडियो में आप जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही मजा आने वाला है आपको कि बंदर ने क्या किया था। मूर्ख होने के कारण बंदर ने, ऐसा नहीं, बंदर की भावना बहुत अच्छी थी लेकिन मूर्ख था बेचारा, तो उसने भला करने की अपेक्षा बुरा कर दिया। क्या बुरा किया वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, परीक्षा में बच्चों इस तरह से एक पैराग्राफ ये संस्कृत में लिखा हुआ आ जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका अनुवाद लिखिए। अनुवाद का मतलब है कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है और आप पेपर में इसको हिंदी में लिखेंगे। तो आप किस तरह से इसकी हिंदी निकालेंगे, किस तरह से इसका अनुवाद करेंगे, वही इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। तो कुछ वादों का मतलब समझ लो। देखो, जिस पर एक ही मात्रा लग जाए, है ना, जैसे नगरे लिखा हुआ है तो उसमें हम इसमें समझेंगे कि या तो इसमें में आएगा या पे आएगा या पर आएगा। ठीक है, में पे पर, ठीक इस तरह से लिखेंगे, में पे पर। तो यहाँ पर देखिए नगरे, नगरे में एक ही मात्रा लगी हुई है तो इसमें आएगा में। अब है एक अस्मिन, एक अस्मिन मतलब किसी, एक अस्मिन का मतलब होता है किसी। ठीक है, एक एक शब्द का आप मतलब समझिए तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एक अस्मिन किसी, नगरे अभी बताया एक ही मात्रा लगती है तो में आता है, तो नगर में। देखिए, अगर हम संस्कृत से हिंदी बनाते हैं तो ये जो दो विसर्ग हैं हटा देंगे तो आप साधारण सा लिखेंगे एक। और निरपह, निरप का मतलब होता है क्या? राजा। ठीक, और आसीत मैंने भी बताया था। तो देखिए आसानी से आप इस पूरी पंक्ति का अनुवाद कर सकते हैं। एक अस्मिन मतलब एक, नगरे नगर में, एक एक, निरप माने राजा, आसीत माने था। एक नगर में एक राजा था। तस्य, तस्य माने होता है उसके, तस्य उसके। फिर देखिए भवने, तो भवन माने होता है घर, एक ही मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा? भवन में। और भवन इसको कह सकते हैं राजमहल, राजमहल भी कह सकते हैं, राजमहल में। बहव माने बहुत सारे, पशव, पशव माने पशु, बहुत सारे पशु या जानवर, बहुत सारे जानवर या पशु। आसन माने थे। अब देखिए एक होता है तो था, ठीक है, था या थी। ठीक, और आसन माने होता है थे, बहुत सारों के लिए थे आता है आसन। तो यहाँ पर उसके राजमहल में बहुत सारे पशु या जानवर थे। ते, ते माने होता है वे सब, वे सब। निरपस्य, अब देखिए जहां पर आधा सा और या लग जाए, आधा सा और या यहाँ पे लगाना है, तो इसका मतलब होता है का, के, की, जहां भी लग जाए का, के, की। वे सब निरपस्य राजा की सेवाम, सेवा अकुर्वन, अकुर्वन का मतलब होता है किया करते थे। यहाँ लिखा हुआ लंग लकार, लंग लकार मतलब भूतकाल। तो यहाँ पर जो भी कहानी है देखिए, एक नगर में एक राजा था, ठीक है, तो ये सब भूतकाल का है। तो अब आगे देखिए, तेसु पशु व एक वानर अपितस्य प्रिय अभवत। तेसु माने उनमें, पशु सु, अब जहां पर सु लग जाए, ये वाला सु लगे या ये वाला सु लगे तो इसका मतलब भी होता है में, पे, पर। ठीक है, लेकिन ये बहुवचन में आता है, ये है एक वचन में। नगर एक है तो एक ही मात्रा लगती है, और अगर बहुत सारे हैं तो सु लगता है। ठीक है, ये वाला सु भी लग सकता है और इसका भी मतलब होता है में, पे, पर। अब यहाँ पर नगर एक है लेकिन पशु बहुत सारे हैं तो क्या आएगा? पशुओं में, उन पशुओं में एक वानर है। अपि माने होता है भी, अपि भी, तस्य उसको, प्रिय अभवत, तो इसका क्या मतलब हुआ? तेसु पशु सु एक वानर अपि तस्य प्रिय अभवत, कि
उन पशुओं में एक बंदर भी था जो राजा का प्रिय था। अब आगे क्या होता है, एकदा माने एक दिन। अब निरप का तो आपने यहाँ जान ही लिया, निरप माने राजा। तो एकदा राजा सुप्त माने सोया हुआ था। आसीत तो आपने यहाँ पे जान लिया, था आता है। एक दिन राजा सोया हुआ था। तदाह सह बानरः, तो बंदर क्या कर रहा था, यानी बानर क्या कर रहा था। देखिए यहाँ पर राजा सो रहा है और बंदर बैठा पंखा झल रहा है। तो तदा माने वह, वानरः व्यंजन से यानी पंखे से तम अविजित का मतलब है कि पंखा झल रहा था या पंखा से उसको हवा कर रहा था। तस्मिन् काले एका मक्षिका निरपस्य नासिकाया उपरि उपविष्ट। तभी क्या होता है, तस्मिन् काले उसी समय में, एका माने एक, मक्षिका मक्खी, निरपस्य राजा के, नासिकाया नाक के, ऊपरी माने ऊपर, उपविष्ट माने बैठ गई। वानरः बारंबारं तां मक्षिका व्यंजनेन निवारयत् तथापि सा मक्षिका पुनः पुनः आगत्य तत्रैव अतिष्ठत्। बानर बार बार उसे पंखे से उड़ा देता, तथापि वह आकर बैठ जाती। यानी बानर बार बार मक्खी को पंखे से निवारित माने हटा देता या उड़ा देता, तथापि फिर भी वह मक्खी पुनः पुनः बार बार आगत्य माने आकर के, तत्र माने वहीं पर, अतिष्ठित माने बैठ जाती। स तेन सह बानरः क्रुद्ध अभवत्। इससे क्या हुआ, बंदर को, तेन सह बानरः, उस बंदर को, क्रुद्ध माने गुस्सा, अभवत् माने आया, उस बंदर को बहुत गुस्सा आया। ताम मक्षिकाम हंतु स खंडेन प्रहारम अकरोत्। तब उसने क्या किया, बंदर ने, उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार चला दी। ताम मक्षिकाम हंतुम, उस मक्खी को मारने के लिए, सह खंडेन प्रहारम अकरोत्, उसने तलवार चला दी। मक्षिका तो उड़ियम दूरम अगच्छत, मक्खी तो उड़ के दूर चली गई। किंतु प्रहारेण निरपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। और क्या हुआ, किंतु प्रहार से निरपस्य राजा की नासिका माने नाक, छिन्ना माने छिन्न अभवत्, क्या हो गई, राजा की नाक कट गई। अतः माने इसलिए, मूर्ख जने सह मित्रता नोचिता, इसीलिए कहा गया है कि मूर्ख सेवकों को अपने से दूर ही रखना चाहिए, अर्थात त्याग देना चाहिए। इसका मतलब समझ में आया कि अगर आपका कोई मूर्ख मित्र है या जो मूर्ख सेवक है, ये दोनों ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनकी भावना भले ही अच्छी होती है, लेकिन ये अपने कार्यों से आपको आपके भले करने में भी नुकसान पहुंचा देते हैं। अब देखिए शब्द तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। निरप माने होता है राजा, बह माने बहुत, एकदा माने एक समय या एक बार, व्यंजनेन माने होता है पंखे से, अविंजित हवा कर रहा था, मक्षिका माने मक्खी, हंतुम माने मारने के लिए, खंडगेन यानी खड़क या तलवार से, निवारित माने हटाया, उड़ी माने उड़कर, नासिका माने नाक। यहाँ पर देखिए आपको उच्चारण करके देखना है इन शब्दों का। पशुषु व्यंजनेन अविजियत, क्रुद्ध खंडनेन उड़ीय। ठीक है, अब फिर आपको करने हैं एक पद में उत्तर दें। आपको एक पद में ही उत्तर देना है। एक पद का मतलब होता है एक शब्द। जैसे कस्य भवने पशव आसन, आपसे पूछा जा रहा है किसके राजमहल में पशु थे। अगर आपने पाठ को अच्छी तरह से समझा है तो आपका इसका उत्तर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि किसके भवन में पशु थे। चलिए जल्दी से हम ही बता देते हैं। कस्य भवने पशवासन, एक पद में उत्तर है निरपस्य राजा के। क पशु राज्ञ प्रिय आसीत, कौन पशु राजा को प्रिय था, तो कौन था, वानरः। निरपस्य नासिकाया उपरि का उपविशत, राजा के नाक के ऊपर कौन बैठी, मक्षिका। बानर का हंतुम खंडेन प्रहारम अकरोत्, बानर किसको मारने के लिए तलवार से प्रहार किया, मक्षिका यानी मक्खी को मारने के लिए। कस्य नासिका छिन्ना अभवत्, किसकी नाक कट गई, निरपस्य राजा की। अगला
प्रश्न है पाठ के उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए यहाँ पर आपको पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान देख लीजिए पहले, ये रिक्त स्थान है और अभी मैं इसको भर करके दिखा देती हूँ कि क्या इसमें भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला था नगरे एक निरपासित, तो इसमें आया है एकस्मिन। यहाँ पर लिखा था कि एकदा निरप आसीत, तो इसमें आएगा सुप्तः। अगला है मक्षिका पुनः पुनः तत्रे प्रतिष्ठित था, तो यहाँ पर आया है आगत्य। मूर्ख सेविका दूरत्त एव त्याज्या। ठीक है, व्यंजने निरपः अभिजित, तो यहाँ पर आएगा वानर है। अब आएंगे संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, पहला है पशु राजा की सेवा करते थे, तो इसमें आएगा पशु व निरपस्य सेवाम अकुर्वन्। दूसरा है एक बार राजा सोए हुए थे, तो एकदा निरपः स्वप्तासीत। तीसरा है मक्खी उड़ गई, उड़कर दूर चली गई, मक्षिका उड़ये दूरम अगच्छत। अगला था उसने सांप पर लाठी से प्रहार किया, तो सह सर्पे लष्टया प्रहारेण अकरोत। अगला प्रश्न है इस पाठ में प्रयुक्त लंग लकार के रूपों को ढूंढ करके लिखिए। देखिए लंग लकार के रूप को ढूंढना बहुत ही आसान है। जिसके आगे आ लगा हो तो समझ लो वो लंग लकार के रूप होते हैं। देखिए बहुत सारे शब्द हैं जो लंग लकार के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे आसीत है, आसन है, अकुर्वन् है, अभवत है, अविजित है, उपाविशत है, ठीक है, निवारत है, अतिष्ठत है। यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे शब्द क्या हैं, लंग लकार के रूप के हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और अगर आपको अपनी कॉपी में हिंदी लिखनी है तो आप इसमें से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। हिंदी अनुवाद कि किसी नगर में एक राजा था, उसके राजमहल में कई जानवर और पशु थे, वे सब राजा की सेवा किया करते थे। उन पशुओं में एक बंदर भी था जो राजा का प्रिय था। एक बार की बात है, राजा सोया हुआ था, वह बंदर उसे पंखा जल रहा था। हठात एक मक्खी आकर के राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर बार बार उसे पंखे से उड़ा देता था, तथापि वह वहीं जाकर बैठ जाती थी। इससे बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार चला दी। मक्खी तो उड़ गई लेकिन राजा की नाक कट गई। फलतः मूर्ख सेवकों को अपने से दूर रखना चाहिए, अर्थात त्याग देना चाहिए। इस तरह से आप देख करके कॉपी में इसका अनुवाद लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देख करके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।